चार राज्य, एक रहस्य। मैं सो रही थी, मैं सुबह में एकदम सिर में दर्द हुआ, मैं बेहोश हो गई। मम्मी ने देखे मेरी चोटी पर बार लगे हुए हैं। छोटी वाली लड़की बोली कि मम्मी कटर की आवाज़ आ रही है, तुमको कटर की आवाज़ आ रही है तो लाइट जला के देखो। लाइट जला के देखे, इसके पास को नहीं, बेहोश थी खाली। कौन काट रहा है महिलाओं की चोटियां? पूरा सिर में खूब कैडो पकड़ के और मेरे खूब तेज दर्द हुई, खूब तेज दर्द हुई सिर में। मैंने 3 यार सन्नी मर के, अरे मेरा सिर पाट को भाई, पाट को पति, बस इतनी आवाज़ तो फिर हाँ जी, बस एक बार धड़कन सी बदी, फिर दिखन तो बंद हो गया। बस मैं ऐसे सिर में दर्द होना, मैं ऐसे पकड़ लिया बाल, फिर रुक के मारते, बस मैंने फिर होश नहीं। वो कोई भूत है या प्रेत? बाल के मतलब लंबे लंबे दांत है और चुटिया काटी है, पता परिणाम हुआ के बांग्लादेश से छोड़े हुए आदमी। हाँ, तांत्रिक। वो कोई सिरफिरा है या शैतान? मेरे ठीक पीछे ये गांव है, तो आइए चलते हैं इस गांव के अंदर और जानते हैं कि वाकई में क्या इस गांव के अंदर चुड़ैलें मौजूद हैं। बाल काटने की कई सारी घटनाएं आई और इस बात की पड़ताल करने के लिए कि जिन इलाकों में इस तरह से महिलाओं की चोटियां काटी गई हैं, वहां पर रातों को क्या हाल है। क्या वाकई में लोग डरे हुए हैं, क्या सड़कों पर हैं, क्या घरों में हैं, आखिर गांव के अंदर क्या हाल है, इसी की पड़ताल करने के लिए निकले हैं आधी रात में। एबीपी न्यूज की बड़ी पड़ताल, आज होगा खुलासा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में ये क्या हो रहा है? वो कौन है जो महिलाओं की चोटियां काटकर हर किसी को डरा रहा है? शिकार बनी ज्यादातर महिलाओं का कहना है कि वो अदृश्य है। वो हवा की तरह आता है और तूफान की गति से चोटी काटकर गायब हो जाता है। लोग कहते हैं वो कहीं भी कभी भी आ सकता है, चाहे कोई 7 तालों में बंद ही क्यों ना हो, वो वहां भी आ जाता है और फिर महिलाओं की चोटी काटकर न जाने कहां गायब हो जाता है। लोगों का कहना है कि वो एक भटकती हुई आत्मा है। कोई उसे भूत कहता है तो कोई उसे बुलाता है चुड़ैल। कोई कहता है चुड़ैल बिल्ली के भेष में आती है, तो कोई कहता है बाबा के भेष में आता है भूत और महिलाओं की चोटियां काटकर भाग जाता है। तो क्या ये सच है? लेकिन ये कैसे हो सकता है जब इस दुनिया में भूत प्रेत और चुड़ैल का कोई अस्तित्व ही नहीं है? तो वो कैसे महिलाओं की चोटियां काट सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस खौफ की कहानी के पीछे कोई और ही कहानी हो सकता है ये काम किसी सिरफिरे का हो। कोई सिरफिरा ही महिलाओं की चोटियां काटकर लोगों को डरा रहा हो। लेकिन वो है कौन? ये एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो दिनों दिन गहराता जा रहा है। कभी दिन के उजाले में तो कभी रात के अंधेरे में, कभी दिल्ली में तो कभी हरियाणा में, कभी यूपी में तो कभी राजस्थान में। वो कौन है जो काट रहा है महिलाओं की चोटियां? जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, रहस्य की ये कहानी भी गहराती जा रही है। लोग खौफ में डूबे हैं। दहशत इतना गहरा हो गया है कि आगरा में लोगों ने रात के अंधेरे में एक बुजुर्ग महिला को चुड़ैल समझकर पीट पीट कर मार डाला। खौफ के मारे कहीं लोग रात रात भर जाग कर पहरा दे रहे हैं, तो कहीं इस संकट को दूर भगाने के लिए पूजा पाठ का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी महिलाओं की चोटियां कटने का सिलसिला जारी है। दिल्ली, मथुरा, गुरुग्राम और हिसार से चोटी कटने की नई नई घटनाएं सामने आ रही हैं। महिलाएं डरी हुई हैं और अब डर की इस कहानी ने पूरे देश में फैला दी है सनसनी। डर की इस कहानी में खुद को भुक्तभोगी बताने वाली महिला दिल्ली की है, कोई हरियाणा की तो कोई यूपी की। ये एक दूसरे से मिली नहीं है, इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है,
रिश्ता है तो एक जैसी डर की कहानी का। डर है चोटी कटने का, डर है गुमनाम साए का। डर की इस पूरी कहानी का सच क्या है, देखिए एबीपी न्यूज की बड़ी पड़ताल में। एक रहस्य की बड़ी पड़ताल। अंधेरी गलियों में एबीपी न्यूज की टीम किसने फैलाई यूपी में दहशत? और मेरे ठीक पीछे ये गांव है, तो आइए चलते हैं इस गांव के अंदर और जानते हैं कि वाकई में क्या इस गांव के अंदर चुड़ैलें मौजूद हैं। हरियाणा में खौफ के पीछे कौन? इसका सच पूरा क्या है ये अभी सामने निकल के नहीं आया, लेकिन लोगों के मन में ऐसा डर बैठा है कि लोग रातों को भी अपना जो सब कुछ पूरी सुरक्षा है घरों की वो देखते रहते हैं। दिल्ली वालों के डर का क्या है रहस्य? तो आज हम आए हैं रात 12:30 बजे इस बात की पड़ताल करने के लिए कि गांव का क्या हाल है। आखिर कौन काट रहा है महिलाओं की चोटियां? एबीपी न्यूज की बड़ी पड़ताल, आज होगा खुलासा। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान के बाद देश के इन 3 राज्यों में खलबली मची है। यहां एक के बाद एक सामने आ रही हैं महिलाओं की चोटी काटने की घटनाएं। इन तीनों राज्यों में अलग अलग इलाकों में 1 दर्जन से ज्यादा महिलाएं सुना चुकी हैं रहस्यमयी ढंग से चोटी कटने के किस्से। ये ऐसे पता चले कि हम एकदम ऐसे चेत सो गए, तो हम बोले हमारे बाहर कहाँ गए। फिर हमने और देखी तो बाहर ही नहीं चुटिया फुटिया। तो वे दीनू का दिखते कौन है किस्सा ने भी उसने दिखा से जिसकी चोटी कटता है से। अच्छा। फिर वो बेहोश हो जाए से। अरे बच्चे हैं घर में तो वो डर रहे हैं कि चोटी कट जाएगी, वो सिर में चादर बांध के लेटते हैं। लगातार महिलाओं की चोटियां कटने की वारदात से हर कोई दहशत में है। खौफ बढ़ता जा रहा है। किसी को लगता है कि ये शैतानी आत्मा का प्रकोप है, कोई इसे भूत की कारस्तानी बताता है, तो कोई इसे चुड़ैल का डरावना खेल बता रहा है। मगर सच क्या है ये कोई नहीं जानता। क्या है चोटी कांड का सच? इस सबसे बड़े रहस्य की तहकीकात के लिए एबीपी न्यूज की अलग अलग टीम रात के अंधेरे में उन इलाकों में पहुंची जहां हुई थी चोटी कटने की खौफनाक वारदात। और वहां जाकर जो हमने देखा वो बेहद चौंकाने वाला था। आखिर वो कौन है जो काट रहा है महिलाओं की चोटियां? इस सबसे बड़े रहस्य का पूरा सच जानने के लिए एबीपी न्यूज की कई टीमें एक साथ निकली। हमारे संवाददाता रक्षित सिंह रात के वक्त मथुरा की सफर पर निकले। दिल्ली से करीब 180 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करके रक्षित सिंह उस गांव में पहुंचे जहां एक महिला प्रेमवती ने चोटी कटने की आपबीती सुनाई थी। मथुरा के नगला शीशराम गांव में जब एबीपी न्यूज की टीम पहुंची तो वक्त हुआ था रात के करीब 12:30 बजे। दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के बाद अब उत्तर प्रदेश के गांव में भी फैला है चुड़ैलों का आतंक। क्या वाकई में गांव के अंदर चुड़ैलें मौजूद हैं जो महिलाओं की चोटियां रात को काट कर ले जाती हैं? यही तफ्तीश करने के लिए एबीपी न्यूज पहुंचा है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के नगला शीशराम गांव में। और मेरे ठीक पीछे ये गांव है, तो आइए चलते हैं इस गांव के अंदर और जानते हैं कि वाकई में क्या इस गांव के अंदर चुड़ैलें मौजूद हैं। आधी रात के वक्त
गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग नींद की आगोश में थे। हमारी टीम को गांव में देखकर लोगों की नींद टूट गई। हम यहां बुजुर्ग महिला प्रेमवती से बातचीत करने पहुंचे थे, जिन्होंने चोटी काटने वाली चुड़ैल का किस्सा सुनाकर पूरे गांव को दहशत में डाल रखा है। हमें उनके घर में कई ऐसी चीजें नजर आईं जो दिल में और ज्यादा दहशत भर रही थीं। घर की चौखट पर लटकता हुआ प्याज और महिलाओं की बाजू पर बंधे ताबीज देखकर हम हैरान रह गए। घर में प्याज क्यों लटकाया गया और महिलाओं की बाजू पर ये ताबीज के धागे क्यों बांधे गए हैं, आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले बुजुर्ग महिला प्रेमवती की आप बीती भी सुन लेते हैं। प्रेमवती और उनके पूरे परिवार का दावा है कि प्रेमवती जब सो रही थीं, तभी एक साए ने आकर उनके बाल काट दिए। ऐसे पता चले कि हम एकदम ऐसे चेत सो गए, तो हम बोले हमारे बाहर कहाँ गए। फिर हमने और देखी तो बाहर ही नहीं, छुटिया फुटिया। हम बोले मन के ना सुनने जगह मेरे, तो मन के एगो कबाड़ो। ये बोले काएगो, मैंने मैं तो छुटिया ही ना बाहर निकलेगो। ये बात है। उसके बाद क्या हुआ? मतलब एक झटका सो लगे और बिजली सी जुड़ी भैंस। फिर बेचैनी सी है लग पड़ी हमने शरीर में, और ऐसे कछु फिर तो होती गई। फिर चेता ना रहे, बोल सोई बंद है वो। फिर ऐसे है गई। हमें तो 40 साल है गई, हमने तो कोई देखी ना, पहली बार को झटका हो जाए। प्रेमवती का परिवार बेहद डरा हुआ है। उनके पति ने तो पत्नी की कटी हुई चोटी को अब तक संभाल कर रखा है। वजह कुछ भी समझ लीजिए। आप चाहें तो इसे प्रेमवती के साथ हुई इस खौफनाक घटना का सबूत भी मान सकते हैं। पूरा परिवार इस घटना से इतना डरा हुआ है कि प्रेमवती के पति को तांत्रिक की शरण में पहुंचना पड़ा। घर पर ही एक तांत्रिक को बुलाया गया, अनुष्ठान हुआ और फिर तांत्रिक के कहने पर ही घर के दरवाजे पर प्याज को बांध दिया गया। साथ ही घर की सभी महिलाओं की बाजू पर तंत्र मंत्र के ताबीज बांध दिए गए। हाँ, अब सब भयभीत है साहब। मैं बताऊं तो मैं हमने भगत सिंह पे ऐसे सबने के भी बंधवाए। मैंने की कहूँ ऐसा हो, हमने बाहर वो भी लटकाई है। जैसे ही बाहर से आए, एक प्याज है, एक लहसुन है, वो सुई में धागे में बांध करके बाहर गेट पर लटकाया हुआ है। जो मैंने गेट, मैं बताऊं आप, नहीं हमारे आज तक कोई ऐसी वो सुनी ही नहीं है। वो हकीकत है गई सब। मास्टर साहब की हालत यह है कि उन्हें चोटी काटने वाली चुड़ैल की दहशत से निजात पाने के लिए जो भी टोटका बताया जाता है, वो फौरन उस टोटके को आजमा लेते हैं। आधी रात के वक्त की गई एबीपी न्यूज के इस पड़ताल में एक बात तो साफ हो गई कि प्रेमवती के बाल तो कटे हैं, लेकिन ये बाल किसने काटे, कैसे काटे, ये कोई नहीं जानता। इस घटना के बाद पूरा गांव दहशत में है। देखो साहब, दहशत में गांव, और सब भीतर सो रहे हैं। पहले बाहर सोते थे और जनानी तो बिल्कुल भीतर सो रही है। यह माहौल है देख के। शांत वातावरण था, परंतु अब ज्यादातर तो लेडीज और बच्चों की ज्यादा जो चोटी रख रही है, उनकी ज्यादा दहशत घुसी हुई है। हैरत की बात है कि चोटी काटने वाली जिस चुड़ैल की वजह से लोग डरे हुए हैं, उसे देखा किसी ने नहीं है। फिर भी उसके किस्से पूरे गांव में लोगों की जुबान पर हैं। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस गांव में लोग पढ़े लिखे और समझदार हैं, फिर भी वो चुड़ैल और गुमनाम सायों की बातों पर भरोसा कर रहे हैं। कोई भी अपने डर का सही इलाज ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा है। अगर इस तरीके का डर महिलाओं में किसी गांव विशेष में अगर डर बैठ जाए कि उनकी चोटी कोई रात को ना काट ले, तो जाहिर सी बात है उनके लिए घर के अंदर दुबक के एक तरीके से सोना ही मजबूरी हो जाती है। जो कि गांव इस तरीके का खुला माहौल हो, जहां पर किसी तरीके की कोई पहले अप्रिय घटना ना हुई हो, किसी के मन में कोई खौफ कोई डर ना हो। लेकिन अब जब से ये घटना हुई है, उसके बाद से गांव के लोग खौफजदा हैं और इस खौफ भरे माहौल में जीने के लिए मजबूर हैं। रक्षित सिंह, एबीपी न्यूज, मथुरा। जिस वक्त हमारी टीम यूपी में पड़ताल कर रही थी, ठीक उसी वक्त दिल्ली के एक गांव में मौजूद थे एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता।
ये वही गांव है जहां 3 महिलाओं ने चोटी कटने की आप बीती सुनाकर सभी को चौंका दिया था। दिल्ली में एबीपी न्यूज की बड़ी पड़ताल पर निकले थे संवाददाता अंकित गुप्ता। चोटी काटने वाली चुड़ैल की दहशत का पूरा सच सामने लाने के लिए अंकित आधी रात के वक्त छावला इलाके में पहुंचे। हम पहुंचे हैं गांव कंगनहेड़ी में। ये वो गांव है जो कि दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर से सटा हुआ है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये सुर्खियों में है। वजह कि इस गांव में 3 महिलाओं की चोटी कट गई। हरियाणा बॉर्डर के पास दिल्ली के कंगनहेड़ी गांव में जब एबीपी न्यूज की टीम पहुंची तो हमारे कैमरे में 2 चीजें कैद हुई। रात 12 बजे तक कुछ लोग गलियों में पहरा दे रहे थे, हालांकि उनके हाथ में डंडे नहीं थे। दूसरी बात जो गौर करने लायक दिखी वो घरों के बाहर लटके नींबू और नीम की पत्तियां थीं। इन नींबू और पत्तियों को देखकर लग रहा था कि ये हाल ही में लटकाई गई हैं। आधी रात का वक्त है, गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन एक चीज़ जो बार बार ध्यान आकर्षित कर रही है वो है कि कमोवेश हर घर के बाहर कुछ इस तरीके से नींबू प्याज लटके हुए हैं। नींबू प्याज नहीं है तो नीम के पत्ते कुछ इस तरीके से घरों के बाहर लटके हुए हैं। देख सकते हैं इसमें लहसुन भी है, नींबू भी है, प्याज भी है, नीम के पत्ते भी हैं। गांव के लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पर जब से चोटी काटी जाने की घटना हुई है तब से महिलाओं में दहशत है। लोग 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते और पुलिस नहीं आ रही है, इसलिए खुद ही पहरा देना पड़ रहा है। अब पुलिस तो आती नहीं है, तो हम ही सोचा का 4-5 भाई हम ही बैठे रहते हैं। अच्छा। तो अपनी रखवाली कर रहे हैं गांव की। ये बताइए, अभी जो है यहाँ पर इसी गांव में 2-3 घरों में महिलाओं की चोटियाँ काटी गई हैं। बिल्कुल। हाँ। 3 चोटी काटी गई है। हाँ। तो फिर भी उसके बाद भी पुलिस का गश्त नहीं है? पुलिस तो आके देखती भी नहीं है। हाँ। एक बार मौके पे आ जाती है, फिर उसके बाद आती नहीं है। इसके चलते गांव में सब डरे हुए हैं। हाँ, डरे हुए महिलाएं और बच्चे। हाँ, बिल्कुल। तो फिर इस वजह से क्या गांव में लोग जल्दी भी घरों के अंदर दुपक रहे हैं? क्या हो रहा है? के बाद घर से कोई निकल ही नहीं पाता है। अच्छा। निकल ही नहीं रहा है। पहले तो ये 10 बजे तक काफी घूमते फिरते थे। हाँ। पर अब तो नहीं, बिल्कुल। क्या हुआ आपके गाँव में? जी अचानक ये 10:30 बजे हो है अचानक। ये अपनी भाभी जो लगती थी, ठीक है, उसकी अचानक चोटी कट गई। इस पे पहले हमने विश्वास नहीं था कोई भी, हम अफवाह समझते थे। ठीक है, उसके बाद चोटी कट गई, हम यकीन हो गया। हरपाल, आप आधी रात में हुक्का बैठ करके पी रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल, आपके सामने बैठे हैं। तो हमेशा 1:30-2 बजे आप हुक्का बैठ करके यहाँ पर पीते हैं? नहीं, अभी 1-2 दिन से। 1-2 दिनों से क्यों? ये अभी हमारे गांव में एक वारदात हुई है, उसके बाद से हम यहाँ बैठने लगे हैं। पहले इतना कुछ नहीं था, 8-9 बजे तक बैठते थे। लोग भले ही खौफ में हों, लेकिन पुलिस और प्रशासन का वही दावा है कि ऐसी घटनाओं में सच्चाई कम, अफवाह ज्यादा हैं। लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वहीं जिन लोगों ने कंगनहेड़ी गांव में 3 महिलाओं की आपबीती सुनी है, वो उल्टे प्रशासन पर ही सवाल करते हैं कि अगर ये अफवाहें हैं तो महिलाओं के बाल किसने काटे, इसकी भी जांच होनी चाहिए। दिल्ली और यूपी की तरह ही हरियाणा में भी महिलाओं ने रहस्यमय तरीके से बाल कटने की शिकायत की, और जब हरियाणा में एबीपी न्यूज की टीम इस रहस्य से पर्दा उठाने पहुंची तो हमारे कैमरे में कैद हुई ये चौंकाने वाली तस्वीरें। गुरुग्राम की गलियों में चोटी काटने वाले गुमनाम साये का डर है। लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर पहरेदारी कर रहे हैं। मर्दों के साथ साथ औरतें भी रात भर जाग जाग कर पहरा दे रही हैं। ये तस्वीरें गुरुग्राम के उसी इलाके की हैं जहां पिछले 2 दिनों में चोटी काटने की 5 घटनाएं हो चुकी हैं। चोटी काटने की घटनाओं के बाद पूरे इलाके में लोग खुद ही पहरेदारी करने लगे हैं। कल महिलाओं की 5 नंबर गली में चोटी काट ली है और पता चला है कि रात में कई बार आते हैं, तो हम इसलिए पहरा दे रहे हैं। हम भी तो देखें कौन चोटी काटता है, तो अपने महिलाओं की सेफ्टी करना हमारा काम है, इसलिए हम रात में पहरा देते। ये पहरा दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये चोटी कट रही है महिलाओं की, उसके लिए कि ये किसी भी टाइम आते हैं, पता नहीं चलता रात के टाइम आ रहे हैं, तो उसी के लिए बस। ये लड़कियों की सेफ्टी के लिए बैठे हैं और क्या करें। लड़कियाँ पूरी रात भी नहीं सोई, तीनों की तीनों, कि भाई चोटी काटने के लिए चोटी काट रहे। उधर 5 नंबर गली में कटी है, इधर एन के पर कटी है।
लोगों को ऐसा डर इन तस्वीरों की वजह से बैठा हुआ है। गुरुग्राम की रहने वाली इस लड़की और इस महिला ने दावा किया था कि किसी साई ने उनके बाल काट दिए। इन दोनों ने भी दहशत की वही कहानी सुनाई कि सिर में तेज दर्द हुआ और उसके बाद वो सदमे से बेहोश हो गईं। मैं सो रही थी, मैं सुबह में एकदम सिर में दर्द हुआ, मैं बेहोश हो गई। मम्मी ने पानी का किंचा मारा आंखों में, पर मेरे बाल मम्मी ने देखे मेरी चोटी पर बार लगे हुए हैं। तब मेरी बहन को पता चला, मम्मी कटर की आवाज़ आ रही है। मम्मी ने बोली लाइट जला के देख। आप जब कटर की आवाज़ आई उस वक्त आप होश में थी? नो। क्या हुआ था आपको? मैम पता, मैं सो रही थी, जब मम्मी ने लाइट जलाई एकदम मैम चिल्ली मारने लगी, मैम सिर में दर्द हो रहा है मम्मी बहुत तेज का। चला छोटी वाली लड़की बोली कि मम्मी कटर की आवाज़ आ रही है, कटर की आवाज़ आ रही तो लाइट जला के देखो। लाइट जला के देखे, इसके पास को नहीं बेहोश थी खाली। फिर इसको मैं जगाई हूँ, इसकी दांतें बन गई, लाल मुँह हो गया एकदम। फिर मैं देखे बाल तो नहीं कटे थे, इसके देखे बाल कटा हुआ। महिलाओं में डर ऐसा है कि वो रात को सिर पर कपड़ा बांधकर सो रही हैं। हालांकि पुलिस लोगों से न डरने की अपील कर रही है। पुलिस के मुताबिक बाल कटने के दावों में अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, जिससे सवाल उठते हैं। पुलिस ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। रहस्यमय तरीके से महिलाओं की चोटी कटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। लोग डरे हुए हैं। कोई इसे भूत प्रेत की कारस्तानी बता रहा है तो कोई चुड़ैल का खेल। लेकिन हम कहते हैं डरना मना है। भूत प्रेत और चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता। तो ऐसे में संभावना है कि इस रहस्यमय कहानी के पीछे किसी सरफिरे का हाथ हो। लेकिन इस रहस्य का जब तक खुलासा नहीं होता, हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।